हाय गाइस, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं आनंद आइजर वाला। इस चैनल पे मैं आपको डीएससी सीरीज का सेकंड वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि है लिंक लिस्ट के ऊपर। तो लिंक लिस्ट क्या है? वो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ एरे भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, जिसका हर एक पोर्शन में एक एक नोड होता है। और ये जो नोड्स है ये कंटिन्यूअस नहीं होता, हम डेटा इसमें नोड्स में स्टोर करते हैं। तो एक नोड होता है इस तरह का, जिसके अंदर दो पोर्शंस रहता है। ये है डेटा और ये है आपका उसका नेक्स्ट। तो इसको हम हमेशा नेक्स्ट बोलते रहेंगे, लेकिन इसको एक्चुअल में कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हेड। तो ये है हेड, ठीक है, हेड, और ये है टेल। ओके, तो एरेज में क्या होता था कि इंसर्शन और डिलीशन के बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, क्योंकि सोचिए कि ये कंटिन्यूअस एरे है, इसमें यहाँ इंसर्ट करने के लिए इन बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी, मतलब बाकी स्पेसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ये सब अटैच नहीं होते, कनेक्टेड होते लेकिन अटैच नहीं होते। तो इसके अंदर जो राइट ऑपरेशन होता है वो कांस्टेंट टाइम में खत्म हो जाता है, जो कि एरे के अंदर लीनियर होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ पढ़ना है, अगर उसमें कुछ इंसर्ट नहीं करना है, सिर्फ फाइंड करना है, तो एरे रहता है बेस्ट। उसके अंदर फाइंडिंग होता है कांस्टेंट टाइम में, और लिंक लिस्ट के अंदर फाइंडिंग करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक नोड को चेक करना पड़ता है। तो इसमें डेटा नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। यह एक नोड का विजुअलाइजेशन, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, ये नोड का विजुअलाइजेशन है। तो समझिए कि ये हेड है, इसके अंदर एक वैल्यू है ए, जिसका एड्रेस है 501, और इसका जो नेक्स्ट है, मतलब नोड का सेकंड पार्ट, उसके अंदर 601 का एड्रेस स्टोर्ड है। तो ये इसको बताता है कि अगला ऑब्जेक्ट, मतलब अगला जो नोड है वो कहाँ पे है। तो ये इसको पॉइंट करता है कि 601 पे ये है, इसका एड्रेस है 601। अब ये उसके बाद वाले जो नोड है उसका एड्रेस रखेगा, इसको कहाँ जाना है। मतलब ये उसके बाद वाला, इसके बीच में बहुत सारे नोड्स हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम कोड में इन नोड्स को बनाना सीखेंगे। तो एक नोड का क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर हम इनिशियलाइजर फंक्शन बनाएंगे, जिसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो उसके अंदर हम दो वैल्यू देंगे, ये है आपका नोड, इसके अंदर इस तरफ जो है वो डेटा है, इस तरफ जो है वो नेक्स्ट है। तो डेटा को हम फंक्शन का वो आर्ग्यूमेंट वैल्यू देंगे और नेक्स्ट को नन कर देंगे। इसके अंदर पहले से कुछ है ही नहीं, जब बाद में नया नोड आएगा तो उसका एड्रेस इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे। अब जैसे कि हम ये बनाए एक नोड, बी बनाए एक नोड, सी बनाए एक नोड, इनके अंदर वैल्यूज है इनका जो आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे है। अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। तो ए का नेक्स्ट के अंदर बी का एड्रेस स्टोर करेंगे, बी के नेक्स्ट के अंदर सी का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो ये इस तरह से एक कनेक्शन बन जाएगा इनके अंदर। और इनके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में, क्योंकि ये लोग अटैच नहीं है। लेकिन हम ये इतना मैनुअली नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा इजीली देखेंगे। अब लिंक लिस्ट का क्लास बनाते हैं। लिंक लिस्ट में कंस्ट्रक्टर बनाया ये, जिसका हेड जो है, हेड मतलब पहला जो नोड है उसका ये पहला वैल्यू, ये हेड है, इसके बाद कनेक्टेड है सारा। तो उसको हम कुछ नहीं देते हैं पहले, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है उसका काउंट को हम n बताएंगे, जो 0 है। अभी इससे कुछ है ही नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स भी कह सकते हैं, कुछ है ही नहीं। तो अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, जो कि लेंथ का रिकॉर्ड रखने का फंक्शन। तो लेंथ का रिकॉर्ड रखने के लिए उसका आर्ग्यूमेंट होगा सिर्फ सेल्फ, कोई एक्सटर्नल आर्ग्यूमेंट नहीं है। और जो रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट एन का वैल्यू, मतलब कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, कितने नोड्स है इसके अंदर। तो लिंक लिस्ट में हम कुछ ऑपरेशन देखेंगे, जैसे कि इंसर्ट, ट्रैवर्स, डिलीट और सर्च।
तो इंसर्ट के अंदर हम तीनों तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। एक है लिंक लिस्ट के सामने से इंसर्ट कर सकते हैं नया नोड, पीछे से नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं, और हम मिडिल से इंसर्ट कर सकते हैं। और ट्रावर्स करने का जो है वो हम पूरे लिंक लिस्ट को ऐसे एक एलिमेंट उसके बाद एरो, फिर दूसरा एलिमेंट उसके बाद एरो, इस तरह से ट्रावर्स करेंगे। डिलीट हम टेल से कर सकते हैं, हेड से कर सकते हैं, कोई वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, फिर इंडेक्सिंग के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं। सर्चिंग वैल्यू के माध्यम से होता है और इंडेक्स के माध्यम से होता है। ठीक है, पहले हेड से इंसर्ट करना देख लेते हैं, जिसका आर्ग्यूमेंट होगा वैल्यू। एक वैल्यू देंगे जो वो एक नोड बना के लिंक लिस्ट के सामने इंसर्ट कर देगा। तो वो इस तरह से काम करता है। ये जो पहले हम लिखेंगे, एक नया नोड बनाएंगे जो होगा न्यू नोड, जिसके अंदर ये वैल्यू आर्ग्यूमेंट लेगा। तो ये न्यू नोड बन गया। अब सेल्फ डॉट हेड का जो वैल्यू है हम न्यू नोड के नेक्स्ट में इंसर्ट करेंगे। देखिए ये था हमारा, सॉरी, समझिए कि ये था हमारा लिंक लिस्ट, ये हो गया, ये ऐसे कनेक्टेड था। तो हम पहले एक नया नोड बनाए, उसके अंदर दो पार्ट्स थे, इसका एक वैल्यू था, वो हमने यहाँ से दे दिया ये वैल्यू। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसके अंदर हमने क्या एड्रेस लिखा, सेल्फ डॉट हेड। सेल्फ क्या था, ये था। इसका जो हेड है ये हम यहाँ पे रखे। आप समझ रहे हो, तो ये लिंक लिस्ट ऐसे कनेक्ट हो गया। अब सेल्फ डॉट हेड का जो वैल्यू था उसको हम न्यू नोड के एड्रेस से रिप्लेस कर देंगे। तो अब सेल्फ डॉट हेड ये हो गया जो कि न्यू नोड हो गया। एक बात से करें तो हम सेल्फ डॉट हेड को अपडेट कर दिए। और सेल्फ डॉट एन जो था, जो कि हमारा नोड का काउंट था, उसको हम एक बढ़ा देंगे कि एक नोड बढ़ चुका है। अब ट्रावर्स का फंक्शन देखते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रावर्स का फंक्शन है, आपको सिर्फ एलिमेंट 1 2 3 ऐसे दिखाएगा। तो ये हम नहीं देखेंगे, हम अच्छी तरह से ट्रावर्स करेंगे कि 1 एरो 2 एरो 3 इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम मैजिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये इनबिल्ड तो होता है लेकिन हम इसको मैनुअली बनाएंगे। तो str मैजिक मेथड जो ट्रावर्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक करंट टेम्पररी वेरिएबल लेंगे और जिसके अंदर सेल्फ डॉट हेड का वैल्यू स्टोर करेंगे। एक और वेरिएबल लेंगे जो कि है एक स्ट्रिंग, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह से हम इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद लूप चलाएंगे जब तक करंट के अंदर खाली ना मिले। ठीक है, जब तक करंट के अंदर खाली ना मिले, रिजल्ट के अंदर करंट का डेटा स्टोर करते जाओ और एक एरो लगाते जाओ। उसके बाद फिर करंट को एक इंडेक्स आगे बढ़ा दो। करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट यहाँ था तो करंट डॉट नेक्स्ट को करंट बना दिया। फिर हम उसके आगे भी जा सकते हैं। तो ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा और जब तक खाली नहीं होता तब तक ये ऐसे 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 करके चेन बनाता जाएगा। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके देख सकते हो। अब अपेंड का फंक्शन, पहले हमें बनाना होगा नया नोड। कुछ भी करें नया नोड बनाना तो कंपलसरी होता है। उसके बाद हम चेक लगाएंगे कि हेड में कुछ है कि नहीं। अगर हेड में कुछ नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट है, तो हमारा नया नोड हेड में ही जाएगा। टेल से इंसर्ट करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और नया नोड आया तो एन को इम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब एक बढ़ा देंगे। अब इसको रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमारा इंसर्ट हो चुका है, तो रिटर्न कर देंगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद करंट का वैल्यू जो है उसको अपडेट करेंगे सेल्फ डॉट हेड से। तो करंट हमारा चेंज हो गया। फिर लूप चलाएंगे while करंट नॉट इक्वल टू नन, मतलब जब तक करंट डॉट नेक्स्ट खाली नहीं होता। ये है करंट आखिरी नोड। ठीक है, इसके पहले नोड था। करंट डॉट नेक्स्ट मतलब ये खाली पोर्शन। ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट जब तक खाली नहीं होता, मतलब जब तक पूरा लिस्ट खत्म नहीं हो चुका है, तब तक तुम इसको इंप्लीमेंट करते जाओगे और करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड घुसाते जाओगे। आप समझ पा रहे हो, जब तक ये फंक्शन चल रहा है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
उसके बाद हम मिडिल से इंसर्ट करेंगे। तो देखते हैं इंसर्ट। तो मिडिल से इंसर्ट करने का क्या होता है, हमको किसी एलिमेंट के बाद में इंसर्ट करेंगे। हम बिफोर भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में इंसर्ट करना सही रहता है। मिडिल में मतलब किसी भी एलिमेंट के बाद में, मिडिल में कहीं भी, ये भी मिडिल है, ये भी मिडिल है, ये भी मिडिल है, मिडिल में कहीं भी, तो किसी भी एलिमेंट के बाद। उसी तरह से हम बनाएंगे, जिसका हम नाम देंगे इंसर्ट आफ्टर। ये मेथड है, तो ये फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर दो आर्गुमेंट होगा, आफ्टर और वैल्यू। किसके बाद लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो नया नोड बना लेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे, जैसे कि पिछली बार किए थे, करंट वेरिएबल लिए। उसके बाद उसके अंदर सेल्फ डॉट हेड का वैल्यू स्टोर किए। तो जब तक करंट में कुछ नहीं है तब तक उसके हम एक चेक लगाएंगे। जब तक करंट में कुछ नहीं है हम चेक लगाएंगे, ठीक है। करंट डॉट डेटा इक्वल टू आफ्टर। तो ये आफ्टर जो था, हम किसके बाद में जा रहे हैं, जब तक हम जिसके बाद इंसर्ट करने वाले हैं जब तक वो नहीं मिलता, और अगर वो मिल जाता है तो उसको ब्रेक कर दो, फिर करंट को अपग्रेड कर दो। तो ये लूप आप समझ रहे हो कि हम एक एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जिसके बाद हम इंसर्ट करेंगे, पता है क्या इंसर्ट करेंगे। अब जब वो मिल जाता है तब हम लूप को ब्रेक कर देंगे। अब जब तक करंट खाली नहीं होता तब तक करंट का जो नेक्स्ट है उसको न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर स्टोर करेंगे। अगर करंट खाली नहीं है, हमारा करंट एक रिटर्न हो गया, करंट का वैल्यू जो फाइनल वैल्यू था, तो अगर वो खाली नहीं है तो करंट का नेक्स्ट जो है वो हम न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लिए। अब आप सोचिए कि ये था हमारा लिंक लिस्ट का ये वाला पोर्शन, ये था ये वाला पोर्शन। इसके बाद में हम इंसर्ट करेंगे, तो ये नया नोड हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। इसका जो नेक्स्ट था, क्या बोला कि ये जो था इसको हम यहाँ कर देंगे। न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट का वैल्यू हम लगा देंगे। तो ये उल्टी तरफ से हो गया। तो अब ये कनेक्शन बनाएंगे, तो करंट डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड से अपडेट कर देंगे। तो ये पूरा कनेक्शन हमारा बन गया और ये नोड यहाँ इंसर्ट हो गया। और अगर एक नोड बढ़ा तो उसको अपडेट कर दिए। अगर ये इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो हम बोल देंगे आइटम नॉट हियर। जिसके बाद हम इंसर्ट करने वाले थे वो यहाँ पे है ही नहीं। अब पूरे लिंक लिस्ट को खत्म करने का जो फंक्शन है, क्लियर फंक्शन, खत्म करने का क्या है, हेड को खाली कर देंगे और एलिमेंट से काउंट को 0 कर देंगे। खत्म, सारा कनेक्शन तबाह हो गया। हेड को डिलीट कैसे करें। हेड को डिलीट करने के लिए अगर हेड में कुछ है ही नहीं तो बोल ले कि ऑलरेडी डिलीटेड है, कुछ है ही नहीं। अगर नहीं है तो सेल्फ डॉट हेड जो था उसके अंदर उसके नेक्स्ट का वैल्यू पुट कर दो, और सेल्फ डॉट एन जो है एलिमेंट के काउंट को एक एक करके घटाते जाओ। मतलब ये एक ही बार होगा लेकिन एक घट जाएगा। तो आपका क्या हुआ, पहला एलिमेंट लूज हो गया, मतलब वो है लेकिन इससे कनेक्टेड नहीं रहा, ये डिस्कनेक्ट हो गया। हेड जो था डिस्कनेक्ट हो गया, पहला नोड। अब पॉप देखते हैं। पॉप मतलब हम आखिरी वाला एलिमेंट खत्म करेंगे। तो एक रैंडम वेरिएबल बनाएंगे, करंट टेम्पररी है, जिसके अंदर सेल्फ डॉट हेड का वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर करंट का नेक्स्ट मतलब ये सोचो कि एक लिंक लिस्ट है, उसके बाद का जो खाली पोर्शन है वो करंट का नेक्स्ट होता है। लिंक लिस्ट के अंदर का कोई एलिमेंट करंट का नेक्स्ट नहीं होता, ठीक है। तो वो अगर खाली है मतलब हम लिंक लिस्ट पूरा ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो डिलीट हेड जो फंक्शन था उसको हम कॉल कर लेंगे, सेल्फ डॉट डिलीट हेड, जो रिटर्न करेगा। अब जब तक करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट नन नहीं होता, मतलब वो यहाँ स्टॉप हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट जब तक नन नहीं होता तब तक वो क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब समझ रहे हो ना कि करंट के नेक्स्ट का वैल्यू करंट के अंदर डाल दो, मतलब एक एक करके आगे बढ़ते रहो।
फिर भी अगर लूप खत्म होने के बाद भी करंट का नेक्स्ट अगर नन रहा, अगर वो यहीं पे अटका हुआ है, तो सेल्फ को डिक्रीमेंट कर दो, मतलब हमारा डिलीट हो चुका है, मतलब हमारा काम खत्म हो चुका है, आखिरी वाला एलिमेंट नहीं रहा। अब एक वैल्यू से रिमूव करने का फंक्शन देखेंगे। पहले चेक लगाएंगे, अगर पहला जो चेक है वो है अगर सेल्फ डॉट हेड का जो डेटा है वो अगर आपका ये डिजायर्ड वैल्यू है तो उसी को डिलीट कर दो। डिलीट हेड पहले फंक्शन बना था, उसको हम कॉल कर लिए, उसी को डिलीट कर दो। अब एक और चेक लगाना पड़ेगा, अगर सेल्फ डॉट हेड नन है, अगर खाली है तो एम्प्टी रिटर्न करेगा। अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो हम ए वाला कोड देखेंगे। हम एक वेरिएबल सेट करेंगे करंट नाम से, जो कि सेल्फ डॉट हेड का वैल्यू स्टोर रखेगा। फिर एक लूप चलाएंगे, जब करंट डॉट नेक्स्ट नन नहीं हो, जब तक पूरा लिस्ट ट्रैवर्स नहीं हो चुका है तब तक, अगर करंट डॉट नेक्स्ट का जो डेटा है वो अगर डिजायर्ड वैल्यू है तो ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद करंट को इंक्रीमेंट कर दो। अगर मिल चुका है तो यहीं से पूरा लूप ही ब्रेक हो जाता है, उसके बाद ये इंक्रीमेंट नहीं होता। अब करंट डॉट नेक्स्ट अगर नन है, अगर आखिरी एलिमेंट का अगर वो उसके बाद का अगर खाली है, कुछ है ही नहीं, मतलब ये सारा लॉजिक सेम तरह से काम करता है, तब बोल दो कि नॉट फाउंड, कि हमारा करंट तो रिटर्न हो चुका है, अगर वो अब तक खाली है तो बोल दो कि नॉट फाउंड। अब अगर करंट डॉट नेक्स्ट जो है उसको हम, अगर ये नहीं हुआ तो करंट डॉट नेक्स्ट को हम करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट से इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब करंट डॉट नेक्स्ट जो था उसको ये वाले वैल्यू से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो रिमूव हो गया आखिरी वाला। अब हम सर्चिंग का देखेंगे। सर्चिंग जो है कि आपका पहले वेरिएबल लेंगे करंट, इसके अंदर एक आइटम, जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं, तो वेरिएबल लेंगे करंट का और एक पोजीशन लेंगे, ये इसको हम इंक्रीमेंट कर करके देखिए कहाँ पे है वो। तो जब तक करंट नन नहीं है, जब तक लिंक लिस्ट का आखिरी वैल्यू खाली नहीं है, अगर करंट का डेटा अगर डिजायर्ड आइटम होता है तो पोजीशन को रिटर्न कर दो। अब इसी लूप के अंदर हम करंट को इंक्रीमेंट करेंगे, पोजीशन को इंक्रीमेंट करेंगे। देखिए ये एक नोड का सामान है तो इसको हम प्लस से इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, इसको हम नेक्स्ट से इंक्रीमेंट करते हैं। और ये पोजीशन जो है वो एक इंटीजर है तो इसको हम प्लस इक्वल टू से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं हुआ इन सब के बावजूद भी, तो रिटर्न कर दो नॉट हियर। ये एल्स की तरह भी काम करता है। अब इंडेक्सिंग देखेंगे कि लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग तो करना होगा। इंडेक्सिंग के लिए गेट आइटम इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट होगा इंडेक्स। हमको कौन सा इंडेक्स देखना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो करंट को पहले एक डेटा स्टोर करेंगे इस टेम्पररी वेरिएबल के अंदर सेल्फ डॉट हेड नाम से। सेम तरह से पोजीशन भी 0 सेट करेंगे, सेम तरह से लूप चलाएंगे, पूरा लॉजिक सेम है। उसी तरह सर्च करके हम पूरा लॉजिक सेम लिखेंगे और आखिर में रिटर्न करेंगे इंडेक्स एरर अगर नहीं मिला तो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इनके सॉल्यूशंस भी है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये पूरा प्रीवियस आपके उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ बोला है कि इन द लिंक लिस्ट क्लास मेक अ फंक्शन टू फाइंड मैक्स एंड रिप्लेस विद द गिवन। तो रिप्लेस मैक्स का फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर वैल्यू आर्गुमेंट होगा। टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, सेल्फ डॉट हेड को स्टोर करेंगे, मैक्स वेरिएबल लेंगे जिसको टेम्पररी से अपडेट करेंगे, फिर लूप चलाएंगे जब तक टेम्पररी खाली है तब तक। अगर टेम्पररी का डेटा मैक्सिमम डेटा से ज्यादा है तो मैक्सिमम को ही अपडेट कर दो टेम्पररी में। अब उसके बाद टेम्पररी को इंक्रीमेंट कर दो। तो
अब मैं आपको ये पूरा कोड रन करके दिखाता हूँ, जो कोड मैंने लिख रखा है। इसके अंदर सारे फंक्शंस मैंने बना रखे हैं। तो पहले इसको हम रन कर लेंगे। रन हो चुका है। लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, 3 एलिमेंट्स अपेंड करेंगे 33, 2 और 5। इसको देख लेते हैं अपेंड हुआ है कि नहीं। 3 एलिमेंट आएगा 33, 2 और 5। इसको एक्सटेंड कर लेंगे, जो कि सिर्फ इटरेबली मैंने अपेंड के फंक्शन को चलाया है। तो ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। अब देखते हैं क्या हुआ। तो ये लिस्ट बड़ा हो गया। अब 22 को रिमूव करते हैं, ये वाला 22 गायब हो जाएगा। गायब हो गया। अब 89 को सर्च कर लेंगे। आंसर आ गया 4, 4th इंडेक्स पे है। गेट आइटम, सोचो कि गेट आइटम हम 4th इंडेक्स का देखेंगे। तो 4th इंडेक्स का आइटम क्या रहा, 89। लिस्ट को रिवर्स करेंगे। रिवर्स लिस्ट का फंक्शन इसके अंदर होगा, आप देख लेना। तो लिस्ट रिवर्स हो चुका है। फिर प्रिंट करते हैं, देखिए आपको उल्टा लिस्ट आ गया। फिर हम क्या करेंगे, किसी चीज को रिमूव करते हैं। यहाँ से 77 को रिमूव करते हैं। लिस्ट को रिवर्स करते हैं, देखिए 77 गायब हो जाएगा। आप लिंक लिस्ट पूरा पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको स्टैक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल चैनल होगा। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इग्नोर कीजिए। मैं कुछ दिनों बाद मैं चाहूंगा कि मेरा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो, मैं कोशिश करूंगा। तब तक मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।